भी 4 मुलजमा को गिरफ्तार है, मान चुके हैं कि हमने किया है। पहले तो उन्हें तकिया रख के मारा है, उसके बाद बुगदा और छुरी शहर से लेकर आया और उसको काटा गया है। मेरी बेटी की कम से कम 20 से 25 रुपये उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सियालकोट ज़हरा कत्ल केस में एक नया रुख जो है वो आ चुका है, एक नया रुख इख्तियार कर लिया। इस केस ने 4 मजीद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। ज़हरा को मारने की प्लानिंग और असल वजह बेनकाब हो चुकी है। मास्टरमाइंड इस सारे के सारे मामले का कौन निकला? ज़हरा के वालिद का चौंका देने वाला इंटरव्यू। ज़हरा के टुकड़े करने से चंद घंटे कबल शौहर ने अपने ससुर को आखिर क्या वार्निंग दी थी? क्या शौहर भी इस सारे मामले में मुलव्वस है? काला जादू कौन करवाता था? ज़हरा को मैके से ससुराल बुलाने वाली लड़की आखिर कौन निकली? बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खौफनाक किस्म का मामला है। लड़की की शक्ल में देखती हूँ, कुछ लड़की की वीडियोज़ और तस्वीर मेरे पास हैं। उसको देखकर मेरी तो रूह काम गई। मेरी तो अगर मैं ये कहूँ कि दो रातों से मैं सोई नहीं हूँ। यकीन करें, इट्स वेरी हॉरिबल। बहुत 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 खौफनाक जो है बीती है उस लड़की के ऊपर। उसने क्या बेचारी ने बर्दाश्त किया होगा, इन्होंने कितना जुल्म उसके साथ किया है। ज़हरा कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। मुकदमे में 4 मजीद मुल्ज़िमान को इस वक्त गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कन्फर्म किया है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद इस वक्त 8 हो चुकी है। मजीद गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में मुल्ज़िमा सुगरा की दूसरी बेटी सबा और उसका बेटा कासिम, वजीराबाद से रिश्तेदार अजान अली और गांव का रिहायशी शब्बीर, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि केस इतना सादा नहीं है जितना हमें महसूस हो रहा था। दरिंदों ने सब कुछ कर भी लिया और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। यानी कि एक लड़की को ना सिर्फ इन्होंने मारा, उसके बाद उसके सर को जलाया, उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद बोरियों में डाल के उसको नाले में फेंक दिया। ये कुछ इतना आसान मामला नहीं है जितना समझा जा रहा था। हर वक्त ये शौहर के साथ रहने वाली ज़हरा की शौहर से आखिरी बार जो है वो बात क्या हुई थी? जो कदीर है उसके घर वाले उसे 3 दिन तक क्या बताते रहे कि ज़हरा कहाँ पर है? मकतूला ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। 6 नंदों को इस बात का अलग हसद था। पुलिस ने हर चीज़ की जो है तहकीकात की है, तफ्तीश की है। बेचारी बड़ी खूबसूरत थी और उसको क्या पता था कि जिन दरिंदों में, जिन अपनों में उसकी शादी हो रही है, वही दरिंदे उससे उसकी ज़िंदगी ले लेंगे। उसको टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो नाले में बहा दिया जाएगा, उसके मासूम बच्चे को मार दिया जाएगा और नंदों का हसद जो है वो इस लड़की को खा गया। पुलिस की ज़ेरे हिरासत सास ने एक बयान में कहा था कि हमारे ख़ानदान में जितनी अमवात हुई हैं सब की सब मेरी बहू के जादू टोने की वजह से हुई हैं। हमारे घर की अशिया भी टूट जाती थी। तफ्तीश के दौरान इस इंसानियत सोज खौफनाक किस्म के कत्ल के असल मुहर्रिकात से जुड़े कुछ हौलनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। मकतूला के वालिद रिटायर्ड ASI शबीर अहमद ने बताया कि हम तो अभी इस बात को हजम करने के काबिल ही नहीं हो पा रहे। ये सगी खाला थी मेरी बेटी की और बड़े मान से रिश्ता लेकर गई थी। यानी कि रिश्ता भी वो दरिंदा सिर्फ औरत खुद लेने आई थी। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नोक झोंक का हमें भी इल्म था और इतनी तो हर घर में हो जाती है। और इस पर हम अपनी बेटी को फिर समझाते थे कि खाला से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन खाला इस हद तक चली जाएगी इसका तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। शबीर अहमद के मुताबिक जब ज़हरा की नंद ने उनकी बेटी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो घर से भाग गई है, तो मैंने उनसे पूछा कि सच बताओ ज़हरा कहाँ है, क्यों भागी, कैसे भागी, क्या मामला है? उन्होंने कहा कि जी वही मुझे मेरी छठी हिस्स ने कहा कि कुछ बहुत बुरा और भयानक हो चुका है। मैं ना सिर्फ ज़हरा के कमरे में गया बल्कि घर के दीगर कमरों में भी उसको तलाश किया। वहाँ मुझे एक गैर मामूली बात महसूस हुई और वो ये थी कि ज़हरा का 2.5 साला बेटा भी घर पे था और घर को बहुत ज़्यादा साफ़ किया गया था, धोया गया था, काफ़ी फ़िनाइल वगैरह डाला गया था, खुशबू आ रही थी, फ़र्श ऐसे धोया गया था कि बस ये सब कुछ देखकर वो कहते हैं मेरा दिल बैठ गया। क्योंकि पुलिस में थे, उनको पता है मामलात किस तरह से जो है मक्कार ज़ालिमान मुजरिमान करते हैं कि कत्ल करने के बाद फ़र्श धोते हैं, दीवारों को साफ़ किया होता है। तो वो कहते हैं मेरा दिल बैठ गया था ये सब कुछ देखकर और मैंने फ़ौरन अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और साथ में मकामी थाने के अलावा मैंने 15 पे भी कॉल कर दी। शबीर अहमद का दावा है कि पुलिस को इत्तला देने की एक वजह ये भी थी कि मेरी बेटी को माजी में भी ससुराल में एक बार मारने की कोशिश की गई है। यहाँ पे रुक के देखें, हम लोग क्यों जनाज़ों का इंतज़ार करते हैं? हम लोग क्यों इंतज़ार करते हैं कि हमारी बेटियों को काट कर वापस भेजा जाए? अगर पहले उसको मारने की कोशिश की गई थी तो उसको तलाक करवा लेनी चाहिए थी। हम लोगों पर क्यों हमारी बच्चियां बोझ हैं? हम क्यों उस बोझ को नहीं उठा पाते? फिर हम 4 कंधों पे उठा के उनको दफना देते हैं। आज इस बात का रिग्रेट रहेगा वालिदैन को और हर वालिदैन जो वीडियो देख रहे हैं
उनको ये समझने की ज़रूरत है, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं कि वो किसी पे बोझ ना बने। अगर इस तरह के दरिंदा सिर्फ ख़ानदान वाले ससुराल वाले मिलते हैं तो वो आप पे भी बोझ ना हो। अगर आपको अपनी बेटी ही बोझ लग रही है तो वो खुद कमाए और अपना बोझ उठाए। इस तरह से मरने के लिए कटने के लिए मत छोड़ें। उसके साथ क्या कुछ हुआ है मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह काम जाती है। वो कहते हैं जी पहले भी इन्होंने कोशिश की थी। मुकदमे की तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद अरशद ने बताया कि जो बयान मुलजिमा ने दिया है जिसमें जादू टोने की बात की गई है इसमें कोई सदाकत नहीं है। असल बात यह है कि इस मुलजिमा खातून की 6 बेटियां हैं और एक ही बेटा है। बेटा अपनी बीवी से प्यार करता है और उसे अपने साथ ले गया, जिस पर मुलजिमा को लगा कि उससे उसका बेटा छीन लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मकतूला इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत खातून थी और एक तरह से पूरे ख़ानदान की तवज्जो हमेशा इसी पे रहती थी। तो 6 की 6 नंदों को इस बात का अलग से हसद था और वो कहते हैं मेरे तजर्बे के मुताबिक सिर्फ हसद की आग ने इस घर को भस्म कर दिया, इस घर को जला दिया। यानी कि पहले खाला, सगी खाला जो है अपनी बहन की बेटी को खुद अपने बेटे का, इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर जाती है। उसके बाद जो 6 नंदें हैं वो हसद करती हैं। उसके बाद बेटा अपनी बीवी से प्यार करता है, तब माँओं को मसला शुरू हो जाता है। आप देखें कि कितनी क्रिमिनल माइंड औरत थी ये, कि मैं कह रही हूँ जिस पर बीती है या जिन पर बीती है, जो महसूस कर रहे हैं, उनकी बेटी को काट के नाले में फेंक दिया। प्रेग्नेंट थी वो, 7 मंथ प्रेग्नेंट थी वो, उसका 2.5 साल का बच्चा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक औरत सो रही हो, पहले उसको मार दिया, फिर उसकी गर्दन काटी। यानी कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ये सब कुछ ना करे। इतना भयानक आपके सगे रिश्तेदार, आपके सगी खाला ये कर रही है तो फिर पीछे कुछ रह जाता है। उसकी बॉडी के कितने टुकड़े किए हुए हैं। पुलिस ने कहा कि दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बयान दिया कि उनका बेटा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, बहुत मोहब्बत करना शुरू हो गया था, उसको पैसे वगैरह देता था जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पुलिस के मुताबिक अब जब मकतूला दोबारा हामला थी तो मुलजिमा खातून का ख्याल था कि अब उनका बेटा मुकम्मल तौर पर बहू की गिरफ्त में आ जाएगा, इसलिए उन दरिंदा सिर्फ लोगों ने जो है इतनी खौफनाक मौत दे दी। और ऐसी मौत मैं कहती हूँ कि उसके माँ बाप तो यही कहते हैं कि हम तो जीते जी मर गए हैं। माँ बाप का तो यही कहना है कि बाप तो ये कहते हैं कि जी मेरी तो छठी हिस्स ने मुझे बता दिया, मेरी तो उसी वक्त मुझ पर क़यामत टूट गई थी जब मैंने इनके घर को साफ देखा। तो आप ये देखें कि किस तरह से मास्टरमाइंड ने इस सारे के सारे मामले को प्लान किया, किस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों से अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, इतने सारे लोगों को पुलिस ने नामज़द किया। आप देखें कि किसी को कानो कान ये खबर नहीं हो पाई कि इस घर के अंदर एक इतना खौफनाक खूनी खेल चल रहा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे माशरे में ये सारे दरिंदा सिर्फ लोग हैं। अगर इन दरिंदों को सज़ाएँ नहीं मिलती, कैफ़रा किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता तो ये दरिंदे सोसाइटी के लिए कितने खौफनाक हैं, कितने ख़तरनाक हैं। इनका जिसको दिल चाहेगा उसको काट पीट के उनकी लाशों को दरिया समंदर जो है वो नालों में फेंक देंगे। हुकूमत पाकिस्तान से मैं मुतालबा करती हूँ कि इन दरिंदों को ऐसी सज़ाएँ दें कि हाथ पाँव कांपे किसी भी इंसान का इस तरह से खौफनाक मर्डर करते हुए किसी का भी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको क्या सज़ाएँ मिलनी चाहिए, इनके साथ क्या होना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।